खड़ग उठाई थी, खींचा था रथ से बाल पकड़। हो फिर उस पर खड़ग उठाई थी, खींचा था रथ से बाल पकड़। मैं तुम्हें अपराध का, मेरे कोई अपराधी नहीं हूं, मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूं। दंड देने वाला कौन है? उस अपराध का दंड मिल रहा है जो तुमने मेरी मां के साथ किया था। खींचा था रथ से बाल पकड़, फिर उस पर खड़ग चलाई थी। हो खींचा था रथ से बाल पकड़, फिर उस पर खड़ग चलाई थी। और मामा कंस वही बदला ले रही हैं। कौन? माता देवकी का। कौन? उन बालों का बदला तुमसे, जिन माता देवकी के बालों को पकड़ करके घसीटा और खींचा था ना तूने, उन बालों का बदला तुमसे लेता है बाल देवकी का। लेता है बाल देवकी का, लेता है बाल देवकी का। उस नभवाड़ी की अश्वध्वनि सुन लेना। जब आकाशवाणी हुई थी तुझे क्या कहा गया था? उस नभवाड़ी की अष्टध्वनि है अष्टम लाल देवकी का। उस नभवाड़ी की अष्टध्वनि है अष्टम लाल देवकी का। उस नभवाड़ी की अष्टध्वनि है अष्टम लाल देवकी का। वही देवकी का 8वां पुत्र हूं मैं। तूने कितना प्रयत्न किया, कितना खोजा, कितना मारने का, कितना पहरेदार, कितने ताले लगवाए, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर पाया। आज तेरा काल तेरे पास में आ गया। और देखिए छाती पर बैठे हुए भगवान ने अपने विशाल भुजाओं से प्रहार किया है, और दोनों हाथों का प्रहार जब छाती में किया, कंस के प्राण निकल करके चले गए। गोविंदाय नमो नमः। तेरा हाथ ऊपर करना। कंस को मारने का जैसे दुख हुआ है। क्या बात है, हमारा कोई अपना हो और कुछ उत्पात करता हो, अपना तो होता है, मरने पर दुख तो होता ही, कोई बात थोड़ी है। और भैया हाथ ऊपर करने में क्या है? जब हमारा अपना था, मर अपराधी था, दुख तो थोड़ा बहुत होता है, इसमें कोई बात नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। प्राण निकल गए कंस के, मर गया। और देखिए मरने के बाद भगवान ने नहीं देखा, दौड़ लगाते हुए आज कारागृह में गए, अपने नाना उग्रसेन के बंधनों को स्वयं खोल दिया। एक बात और है, कृष्ण सामर्थ्यवान होने के बाद भी अब अपने माता पिता के पास पहले नहीं गए, अपने नाना उग्रसेन के पास गए। और देखिए उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, महाराज आपके कारागृह में मेरे माता पिता वसुदेव और देवकी हैं, आपने मुक्त कर दो चल करके। और देखिए उग्रसेन जी रो करके कह रहे हैं, कृष्ण मैं राजा था, मुझे कारागृह में बंदी बना करके कंस राजा बन गया, लेकिन कंस को मारने के बाद राज्य का अधिकार तुम्हारे हाथ में चला गया। तुम राजा हो, तुम अधिकारी हो इस राज्य के, मैं कौन होता हूं? तुम जैसा चाहो करो। लेकिन देखिए भगवान कह रहे हैं नहीं, आप राजा हैं, हम प्रजा हैं। राजा जिस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, उतना ही दायित्व प्रजा का है कि संकट आ जाने पर प्रजा को भी अपने महाराज का उसी प्रकार से रक्षा करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। वही हमने किया है। मथुरा का राजा, मथुरा के राजा हम नहीं, आप हैं। और आपके कारागृह में मेरे माता पिता हैं बंदी, आप उन्हें मुक्त करो चल करके। और देखिए उग्रसेन रोते हुए जा रहे हैं, ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? और वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त कराया, उनका क्षौर कर्म कराया, वस्त्र धारण कराए, माता से पुत्र, पिता से पुत्र मिलाया। कहना क्या है इस समय का, बूढ़ी आंखों की को जैसे कि कोई रोशनी मिल गई है। अपने माता पिताओं से अपने मिलकर के कृष्ण बलराम बड़े आनंदित हो रहे हैं, बड़ा प्रसन्न भाव है। मथुरा के राजा उग्रसेन को बना दिया गया है। मथुरा नगर में जय घोष हो रही है, राजा उग्रसेन हैं, जय घोष कृष्ण की हो रही है।
कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं भैया, जय बोलो तो मेरी नहीं, जय बोलो तो मेरी यशोदा मैया की बोलो, जय बोलो तो मेरे नंद बाबा की बोलो, और अगर जय बोलनी है तो यमुना की बोलो, मेरी प्यारी गोपियां की बोलो, मेरे ग्वाल वालों की जय बोलो, उन तरुओं की, उन ब्रजरज की जय बोलो आप। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, उसके बाद में भगवान वसुदेव जी के साथ में अपने बाबा नंद जी के पास में आए, और नंद जी को बहुत सुंदर भेंट वसुदेव जी के द्वारा दी गई हैं। और देखिए आज वसुदेव जी से भगवान, नंद बाबा से भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, बाबा सपिता सो जननियो पुष्णिताम सपुत्र बतत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, शिशूनम बंधु विदु तृष्टान कल्प ही पोष रक्षण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत ही सुंदर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और देखिए भगवान ने बहुत सुंदर कहा है बाबा को, बोलिए गोविंद भगवान की जय। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, ओ मिश्री से मीठो नाम हमारी, राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी, राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, ओ मिश्री से मीठो नाम हमारी, राधा रानी को, ओ मिश्री से मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। मैया कीरती, ओ बाबा है ब्रजभान कुंवर जी मैया कीरती, ब्रज में है ओ ब्रज में परेशानो काम हमारी, राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी, राधा रानी को।
चौदह भवनों की स्वामी राधा जो चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को ओ मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जपने से भवबाधा कट जाती राधा राधा जपने से भवबाधा कट जाती दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। अरे मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री कृष्ण को हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब जरा बताएं परीक्षित जी महाराज का कथा कहाँ चल रही थी। अब इतना अच्छा सम्मान स्वागत कर रहे हो तो कथा तो स्वाभाविक भूल जाना होता है ना। मैं तो भूल ही गया कहाँ चल रही थी। तुम्हें पता है कहाँ चल रही थी? आपको परीक्षितानी जी पता है? ऐसे स्वागत में मद में रहे हो। एक बार ना वो चांदपुर गांव पड़ता है आपके यहीं इधर चंदपा इधर जो है क्या चंदोस से आगे वहाँ कथा चल रही थी मेरी। मैंने परीक्षित जी से ऐसे ही पूछ लिया। आप ऐसे ही कह देते तो मुझे मेरे मन को शांति मिल जाती। मैंने कहा महाराज जी बताओ कथा कहाँ चल रही है? उन्होंने खड़े होकर के कहा महाराज चांदपुर में चल रही है। कहाँ चल रही है? चांदपुर में। और तुम भी कहते थे नगला बीरुआ में चल रही। अरे तो थोड़ा शांति मिल जाती। तुमने तो कुछ भी नहीं कहा यहाँ चल रही है वहां चल रही है या कहाँ चल, कुछ भी नहीं कहा। कितनी
आप ही हमारे आदर्श और आप ही हमारे माता पिता सदैव रहोगे बाबा। लेकिन अब आप जाएं लौट करके जाना, क्योंकि मुझे तो थोड़ा नगरी में राज का बड़े बूढ़े हैं बेचारे, आंखों से ओझल। कृष्ण जब हो रहा है ना तो आंखों में जल भरा हुआ है, रुधिर बह रहा है, रोते रोते अपने वृंदावन की ओर आ रहे हैं। ग्वाल वालों के सहित कृष्ण बलराम वहीं रुक गए। लेकिन वहां वसुदेव और देवकी ने मन बनाया है। आज हमसे दूर होने के कारण ना हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाई है। और देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं वो, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठती। मैं नहीं कह रहा, वह माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा या अच्छी परवरिश नहीं करते। ऐसा श्रीमद् भागवत जी में कह रहे हैं स्वामी सुखदेव जी, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठती। जो सामर्थ्य के अनुसार अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा, अच्छा मार्गदर्शन, अच्छी राह नहीं दिखाते, वह शत्रु के समान होते हैं। ऐसे माता पिताओं को तो माता पिता नहीं मानना चाहिए जो अपने पुत्र को गलत मार्ग पर चलने की राह दे रहे हैं। वसुदेव देवकी ने सोचा इनकी पढ़ाई, इनकी शिक्षा आवश्यक है, इसलिए सांदीपन गुरुजी के यहाँ शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। और साथियों आज गुरुदेव सांदीपन के यहाँ जाकर के भगवान कृष्ण बलराम जी ने शिक्षा को ग्रहण किया है। लेकिन उन्हें वहां एक बहुत अच्छे और बहुत ही आनंदमय, उनके मन को प्रभावित करने वाले एक सखा मिल गए। उनके जो ब्राह्मण हैं उनका नाम है सुदामा। बहुत प्रसन्नता के साथ उनके साथ रह करके जीवन का कुछ पल निर्वाह किया है। वैसे तो यह परम परमात्मा क्या पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सुखदेव जी ने कहा है 64 दिन रह करके गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण ने समस्त विद्या का अध्ययन कर गुरुदेव को हाथ जोड़ करके दक्षिणा के स्वरूप में भेंट देना चाहते हैं। कुछ गुरुदेव शिक्षा पूर्ण हो गई है, आप जो भी उचित आप चाहते वो मांग लो हमसे, आपको क्या दक्षिणा दूं मैं। गुरुजी ने कहा पुत्र मुझे तो तेरे जैसा शिष्य मिल गया, इससे बड़ी दक्षिणा मेरे लिए और क्या हो सकती है। भगवान है इसलिए नहीं, धर्म की रक्षा करने वाला है, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर खड़ा है इसलिए। भगवान है इसलिए नहीं अच्छा है, क्योंकि धर्म की रक्षा करोगे तुम, इसलिए मुझे और क्या चाहिए। लेकिन गुरु माता मात्र तो भावता आकर खड़ी हो गई, पुत्र मुझे भी कुछ देने का अधिकार है तेरा। भगवान ने कहा जैसा गुरु जी का वैसा ही गुरु माता का, जितना गुरु का भाव है उतना ही गुरु माता का भी होता है। आप मांगे नहीं कुछ, हाँ मेरा मन कर रहा है तो मांग लो। अब वो रो करके कह रहे हैं अगर आज मेरा पुत्र होता तो बिल्कुल तेरे जैसा और इतना ही बड़ा होता। पुत्र वर्षों पहले ये समुद्र पर स्नान करने के लिए गया था, लौट के नहीं आया है। मैं चाहती हूँ कि तू सामर्थ्य, मैंने सुना है कि तू सामर्थ्यवान है, तू किसी भगवान का अवतार है। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे उस पुत्र को ला करके मुझे दे दे। माँ का पुत्र के प्रति स्नेह। और सज्जनों भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके पुत्र को आपको यहां छोड़ के जाऊंगा, देकर जाऊंगा, उसे मिलाकर जाऊंगा। और तुरंत ही भगवान बलराम जी के साथ आज समुद्र के पास में आ गए। और देखिए समुद्र को ललकारा भगवान ने, एक क्षण मात्र नहीं हुई कि समुद्र देव कांपते हुए भगवान के सामने प्रकट हो गए। और वहां देखिएगा 3 दिन से भगवान राम निवेदन कर रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यहां पर क्या हुआ है, पल मात्र, और समुद्र भी जान गया ये राम जी नहीं है, सील स्वभाव वाले, ये कृष्ण अवतार है, पल मात्र में कुछ भी हो सकता, जल्दी भागो। इसलिए आ गया, क्या चाहिए प्रभु, हमारी गुरु माता का पुत्र यहाँ स्नान करने आया था, कहाँ है बताओ। उसने कहा प्रभु मुझे तो नहीं पता, मेरे पास तो नहीं है वो, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, शायद उसने उसके पास हो, आप जाकर पूछे।
भगवान ने शंकासुर को जाकर जगाया, इसका वध किया, पंचजन्य शंख को यहाँ से भगवान ने प्राप्त किया, लेकिन वो पुत्र वहां भी नहीं मिला उनका। अब तो ठाकुर जी ने देख लिया, जो भी होगा देखा जाएगा, यमराज को जाकर के ललकार दिया है। अरे ओ, अब यमराज है ना, ये खड़ा खड़ा कांप रहा है बेचारा। क्या हुआ भगवान, हमें आदेश कर लिया होता, वहीं बुला लिया होता आपने। ठाकुर जी ने कहा काम हमारा था इसलिए आए, केवल एक ही बात बताना, हमारी गुरु माता का पुत्र आपके पास में है या नहीं। अब यमराज कह रहा है प्रभु मैं जानता था कि आप आएंगे, इसलिए मैंने सुरक्षित उसे संभाल कर रखा है। भगवान ने कहा तो हमारे साथ जाने की अनुमति प्रदान कर दो। उसे लेकर के अपने साथ भगवान समर्पित कर रहे हैं माता के चरणों में। ये आपका पुत्र यही है ना, ऐसा भाव। माता बहुत प्रसन्न हुई, अपने पुत्र को आशीष देकर के आज विदा किया है। भगवान लौट करके आज मथुरा में आए हैं, लेकिन सुखदेव स्वामी ने कहा जिस दिन से भगवान मथुरा में आए ना सज्जन, उस दिन से वह किसी से बात नहीं करते। और एक बात और है, भोजन भी नहीं करते, ज्यादा किसी से बोलते नहीं, बात नहीं करते, भोजन नहीं करते, एकाग्रता। बस वह माता गुरु माता के जिस पुत्र को ला करके उन्होंने दिया है ना, उस माता के भाव को देखा है कि वर्षों बीत जाने के बाद चले जाने, गुप्त हो जाने, मर जाने, खो जाने वाले पुत्र को भी याद करके माता ने बुला लिया मेरे द्वारा सामर्थ्यवान। इसलिए तो मेरी मैया यशोदा मेरे लिए कितना तड़पती होगी। और माता देवकी ने भली भांति देखा है कि यह अकेला रहता है, यह रोता रहता है, परेशान रहता है। आज जान करके गई है उनके पास में, और देखिए वह भोजन बना करके अपने हाथों से लेकर गई भगवान कृष्ण को खिलाने के लिए। लेकिन याद आया उसे कि यशोदा तो माखन रोटी के साथ देती होगी, इसलिए माखन लेकर के दधी मंथन किया, अपने हाथों से माखन निकाला, लेकर के आई, रोटी पर माखन रख करके खिलाने का प्रयास किया। लेकिन उस माखन को देख करके और भगवान रोने लगे, और उन्हें अपनी मैया यशोदा की याद आ गई है सज्जन। ऐसी रोटी पर रख करके वो जब माखन खिलाती थी ना कन्हैया, और रोने लगे। और देखिए आज उनके अश्रुओं से जो धार बन रही है ना, ये रुक नहीं रही है किसी भी प्रकार से। माता देवकी ने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन वो रोते ही जाते हैं, चुप नहीं होते किसी भी प्रकार से। आज बेचारी हद करके माता देवकी वहां से चली गई। और सज्जनों आज वसुदेव जी से कह रही कि आपका पुत्र है ना, वह रोता रहता है, कैसे पिताएं आप? एक भी पल है ना आप पूछते नहीं उसे जाकर के कष्ट क्या है उसे, आप जाकर के पूछो कि क्या परेशानी, क्या कष्ट है उसे। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं मेरा पुत्र अगर मेरे पास में रह करके पला होता ना, तो मैं इसके सारे दुख दर्द को जान पाता। क्योंकि यह सत्य है बिल्कुल, पिता ही पुत्र के दुख को समझ सकता है, और पुत्र ही पिता के दुख को समझ सकता है। क्योंकि शास्त्र का विधान है बिल्कुल, हमारा जो पुत्र है ना, इसका लाड़ जो होता है ना, केवल 5 वर्ष तक के लिए होता है। 5 वर्ष तक जितना भी लाड़ देना चाहते हो, जितना लाड़ देना चाहते हो दो इसे। लेकिन 5 वर्ष से 20 वर्ष की उम्र तक 15 वर्ष ताड़ना में रखो इसे, बहुत कठिन ताड़ना। और 15 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 20 वर्ष का होने के बाद अपना मित्र बना लो, हर दुख सुख में इसके सहयोगी बन जाओ, जीवन आराम से कट जाएगा, किसी भी मार्ग पर यह भटकेगा नहीं। और वही वसुदेव जी कह रहे हैं मेरे साथ रहा होता ना, तो मैं जानता ऐसे यह क्या चाहता, लेकिन रहा तो नंद जी के पास था ना, कैसे क्या चाह रहा है। लेकिन आज वहीं उनके जो मित्र थे ना कृष्ण के, उद्धव बुलाकर के मथुरा के महामंत्री थे, या तुम मथुरा के महामंत्री हो और जाकर के कृष्ण को पूछो, वो तुम्हारे सखा और मित्र भी हैं, कि उन्हें इस मथुरा में कष्ट क्या है भैया, क्यों रोते हैं वो बेचारे, क्या कष्ट है, क्या परेशानी, आखिरकार रोते क्यों है वो, कोई परेशानी हो तो बताएं ना हमें। और देखिए उद्धव जी ने जाकर भगवान को प्रणाम किया आज, और प्रणाम करते हुए चरणों में वंदन किया, और एक कुशल पूछिए प्रभु आपको इस मथुरा में कोई कष्ट हो रहा है क्या। उद्धव जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने रो करके कहा है उद्धव, वैसे तो मैं सब प्रकार से ठीक हूं भैया, क्योंकि मित्र है, लेकिन मुझे जिस कष्ट को मैं महसूस कर रहा हूं ना, तुम उसे निकाल सकते हो। मैं कैसे निकाल सकता हूं भगवान? भगवान ने कहा है उद्धव मैं एक पत्र लिख करके तुम्हें दे रहा हूं, और उस पत्र को लेकर के तुम
ब्रजवासी मेरी मैया यशोदा नंद बाबा के पास में चले जाओ और उन्हें मेरे पत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करना, तो मेरा दुख कम हो जाएगा उद्धव। और आज भगवान ने उद्धव से कहना प्रारंभ किया, और कोई कष्ट तो नहीं है भगवान। भगवान कह रहे हैं बस यही कष्ट है क्योंकि आज मुझे मैया यशोदा की याद तड़पा रही है। मैया की याद सताती मुझे, मैं लिख कर के देता हूं पाती तुझे। उद्धव मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ रही है, इसलिए मैं तुझे अब पाती लिख करके दे रहा हूं। इसे ले जा करके मैया यशोदा को गोपियों को समझाना है तुम्हें। तुम नहीं जानते उद्धव, जब मैं कभी खेल में मदमस्त हो रहा होता था ना और मैया याद करके पुकार रही होती थी, कृष्ण माखन रोटी रखा है आजा खा ले, तेरा दूध रखा है पी ले, और तब दृष्टि मेरे पास होती थी, मैं खेल में लगा रहता था। जब नहीं आता था ना तो केवल मेरी ओर दृष्टि करके बलराम जी से देख मेरी ओर रही होती थी, बलराम जी से कहती थी अरे ओ बलराम मेरे पास आ, मैं तुझे आज मोर पंख बांधूंगी, इस काले कलूटे को नहीं बांधूंगी। और सुन मैं तुझे ही माखन खिलाऊंगी, मैं तेरी ही मैया हूं, मैं इसकी मैया नहीं हूं क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुनता। केवल इतना मात्र कहती थी मेरी मां। मैं अपने सारे खेल को सबको छोड़ करके दौड़ करके उनके क्षणों में जाकर के लोट लगा देता था और मुझे प्यार से गोद में बिठाल करके वो माखन रोटी खिलाती थी। उस माँ यशोदा की याद मुझे तड़पा रही है। मैया की